पौराणिक काल में पति पत्नी के अप्रतिम प्रेम की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, जहां उनके प्रेम के अलावा यह भी सुनने को मिलता है कि कुछ ने एक संतान की उत्पत्ति के बाद ही अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इन महान लोगों ने पत्नी और बेटे का त्याग किया। पौराणिक कथा के अनुसार जरत्कारु ऋषि ने तपस्या करके अपना शरीर क्षीण कर लिया था, इसीलिए उनका नाम पड़ा जरत्कारु। वहीं नागराज वासुकी की बहन ने भी तपस्या कर अपना शरीर क्षीण कर लिया था, इसीलिए वह भी जरत्कारु कहलाई। जरत्कारु ऋषि विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन पितरों के उद्धार के लिए उन्होंने विवाह का निश्चय किया। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि कोई स्त्री भिक्षा के रूप में मिल जाए तो मैं उस कन्या से विवाह कर लूंगा, लेकिन उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। साथ ही उस कन्या का नाम भी जरत्कारु होना चाहिए। तब नागराज वासुकी अपनी बहन जरत्कारु के विवाह के लिए ऋषि के पास पहुंचे। तब उन्होंने विवाह की शर्तें बताई कि अगर कभी इसने कोई अप्रिय काम किया तो मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा। इस तरह दोनों का विवाह हो गया। लेकिन एक दिन शाम को जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी की गोद में सर रखकर सो रहे थे। तभी सायंकाल हो चुका था और क्षण भर में सूर्यास्त हुए जाता था। ऋषि पत्नी को धर्म संकट आ गया, लेकिन उन्होंने ऋषि को जगा दिया। इस पर ऋषि नाराज हो गए और उन्हें छोड़कर जाने लगे। तब जरत्कारु ने कहा कि आप तो जानते ही हैं कि मेरे और आपके विवाह का प्रयोजन एक ही था कि हमारे संयोग से एक पुत्र पैदा हो, जो हम सर्पों को राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ से बचाएगा। अभी तो मेरे गर्भ से संतान भी नहीं हुई है, आप मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं? इस पर जरत्कारु ऋषि ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में एक अग्नि के समान तेजस्वी बालक है, जो बहुत ही बड़ा तपस्वी है। यही जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि कहलाएंगे। इरावन अर्जुन और नाग कन्या उलूपी का पुत्र था। वह एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने शकुनी के 6 भाइयों का वध किया और अन्य बहुत से योद्धाओं को परास्त किया। इरावन का वध 8वें दिन के युद्ध में अलम्बुश नामक राक्षस ने किया। वहीं अर्जुन का एक और पुत्र हुआ। कथा मिलती है कि जब वनवासी अर्जुन मणिपुर पहुंचे तो वहां के नरेश चित्रांगदा के रूप पर मुग्ध हो गए। उन्होंने नरेश से उसकी कन्या मांगी। राजा चित्रवाहन ने अर्जुन से चित्रांगदा का विवाह करना इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि उसका पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा, क्योंकि पूर्व युग में उसके पूर्वजों में प्रभंजन नामक राजा हुए थे। उन्होंने पुत्र की कामना से तपस्या की थी, तो शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान देते हुए यह भी कहा था कि हर पीढ़ी में एक ही संतान हुआ करेगी। इसीलिए चित्रवाहन की संतान भी वह कन्या थी। अर्जुन ने शर्त स्वीकार करके उससे विवाह कर लिया। चित्रांगदा के पुत्र का नाम बभ्रुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के उपरांत उसके पालन का भार चित्रांगदा पर छोड़ अर्जुन ने विदा लिया। एक कथा मिलती है कि महाभारत काल में जब वनवास काल में पांडवों का घर लाक्षागृह जला दिया गया, तो विदुर के परामर्श पर वे वहां से भागकर एक दूसरे वन में गए, जहां पीली आंखों वाला हिडिंबासुर राक्षस राजा, जो महादैत्य वन नामक वन में राक्षसों का राजा था, वह बहन हिडिंबा के साथ रहता था। एक दिन हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा को वन में भोजन की तलाश करने के लिए भेजा। वहां हिडिंबा ने 5 पांडवों सहित उनकी माता कुंती को देखा। भीम को देखते ही हिडिंबा उस पर मोहित हो गई और इस कारण से उन सबको नहीं मारा। यह बात हिडिंब को बहुत बुरी लगी। तब क्रोधित होकर हिडिंब ने पांडवों पर हमला किया। इस युद्ध में भीम ने उसे मार डाला, जिसके बाद वहां जंगल में कुंती की सहमति से हिडिंबा एवं भीम का विवाह हुआ। इन्हें घटोत्कच नाम का पुत्र हुआ। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबा, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूं, लेकिन वह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहेगा और रात्रि को हम लोगों के साथ। हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई और भीमसेन के साथ
आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। समय पूर्ण होने के बाद भीम अपने भाइयों के साथ दूसरे वन चले गए। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केश न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत शक्तिशाली और मायावी था। वह जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने उसका पालन पोषण अकेले ही किया। एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया, जिसकी 4 भुजाएं थीं। वह रक्त वर्ण का था। इस पुत्र का पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी भूमि का पुत्र होने के कारण वह भौम कहलाया। कुछ बड़ा होने पर मंगल काशी पहुंचा और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया। मंगल लोक शुक्र लोक, शुक्र के निवास स्थान से भी ऊपर स्थित था। यही भौम सूर्य की परिक्रमा करते ग्रहों में मंगल ग्रह के स्थान पर सुशोभित हुआ। ऋषि पराशर बहुत विद्वान और योग्य सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। एक दिन वे यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। वह नाव एक मछुआरे धीवर की पुत्री मत्स्यगंधा चला रही थी। मत्स्यगंधा का नाम ही सत्यवती था। ऋषि पराशर उसके यौवन को देखकर विचलित हो उठे। ऋषि पराशर ने उस निषाद कन्या सत्यवती से प्यार करने की इच्छा की। सत्यवती ने कहा, यह तो अनैतिक होगा। मैं किसी भी प्रकार से अनैतिक संबंध से संतान पैदा करने के लिए नहीं हुई हूं। लेकिन ऋषि पराशर नहीं माने और उससे प्रणय निवेदन करने लगे। तब सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई न देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया। दूसरी शर्त यह कि उसकी कौमार्यता भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। तीसरी शर्त यह कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध दूर होकर सुगंध में परिवर्तित हो जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया। इसके बाद उन्होंने कन्या के साथ संभोग किया। इसके परिणाम स्वरूप मत्स्यगंधा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चूंकि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ, इसलिए उनका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया। सत्यवती के यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से जाने गए। दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है यह कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ साझा करें। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।